नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी कक्षा 8वीं के हिंदी के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपका कक्षा 8वीं का जो यहाँ पर हिंदी का पेपर है इस प्रकार से आने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का दिया गया है और पूर्णांक 80 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं, यानी एमसीक्यू प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको कोष्टक में लिखना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाद आपके जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन हैं पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, बस में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने का तात्पर्य क्या था। दोस्तों यहाँ पर हर हिस्सा दूसरों से सहयोग नहीं कर रहा था। ठीक है दोस्तों, जो प्रत्येक हिस्सा है वो दूसरों से सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए दोस्तों बस में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं द्वारा साइकिल चलाना आरंभ किए जाने पर पुरुषों को क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों पुरुष गंदी गंदी टिप्पणियां करने लगे, तो इसका ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंद पत्ते तक पहुंचने के लिए कितने दिनों तक सांसद भोगती रही। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर दोस्तों 3 दिन तक। ठीक है दोस्तों, 3 दिन तक। दीवाने अपने साथ लेकर आते हैं, दीवाने अपने साथ क्या लेकर आते हैं, उल्लास लेकर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। श्री कृष्ण के रोने का क्या कारण था। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सुदामा जी के दोस्तों पैर जो है वो घायल पैर और उनकी दीन दशा को देखकर दोस्तों रोने का उनका कारण था। तो डी ऑप्शन इसका भी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पानी और पहाड़ बाँचते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। बाँचते का अर्थ क्या होता है, बाँचते का अर्थ होता है दोस्तों पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, क्योंकि आप एग्जाम में इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों उपसर्ग दोस्तों किसी भी शब्द के आगे लगता है, ठीक है, और जो प्रत्यय होता है वह पीछे लगता है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। कौन सा उपसर्ग युक्त नहीं है, तो आपको पहले इसका उपसर्ग अलग करना पड़ेगा और उसका जो मूल शब्द है उसको अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा वर्ड जो उपसर्ग से नहीं बना है, तो देखिएगा भरपेट, इसमें भरपेट हो गया, प्रतिदिन तो प्रति उपसर्ग हो गया, दिन दिन हो गया, आपका मूल शब्द हो गया। अध्यक्ष अधि प्लस अक्ष अधि उपसर्ग हो गया, ठीक है, और अक्ष यहाँ पर मूल शब्द हो गया। यहाँ पर रसोई घर, रसोई घर में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न होने वाला है। मोहिनी ने निबंध रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग करना है। तो मोहिनी ने निबंध क्या लिखेगी, लिखती है, लिख रही है, फिर लिखा, तो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ने आ गया ना, ने आ गया। इसका देखो, मोहिनी ने, उसने, तुमने, ठीक है, हमने, जब भी ने आता है दोस्तों, ने आता है ना, तो ने क्या होता है, ये पास्ट टेंस को सूचक करता है। ठीक है दोस्तों, तो पास्ट टेंस का होता है, भूतकाल का होता है। तो यहाँ पर मोहिनी ने दोस्तों निबंध लिखा, ठीक है, तो यहाँ भर देंगे मोहिनी ने निबंध लिखा, तो यहाँ पर स ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ओपन करना है गूगल, और गूगल पे आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। स्टडी मंदिर आपको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है दोस्तों, गूगल अपने जो क्रोम ब्राउजर है वहाँ सर्च करना है। फिर दोस्तों नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखिएगा RBS 2025 लिखा हुआ है, जिसमें RBC क्लास 8 पेपर, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों कक्षा 8वीं के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर जो studymandir.com वेबसाइट है, यहाँ से पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप गूगल पे सर्च जाके दोस्तों सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो कि 9 से 14 तक आपके होने वाले हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है, सांप ने बाज से ऐसा क्यों कहा। क्योंकि दोस्तों बाज का मनोबल बढ़ाने और उससे उड़ने की प्रेरित करने के लिए सांप ने ऐसा कहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पुटुकुटे की महिलाओं ने कौन सा आयोजन किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों
1500 महिला ने, ठीक है दोस्तों, 1500 महिलाओं ने साइकिल की रैली निकाली, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूरज डूबने के समय परिवार के लोग क्या चिंता करते हैं। दोस्तों यहाँ पर परिवार के लोग बाहर गए हुए परिजनों के शीघ्र लौटने की चिंता करते हैं। तो इस प्रकार से लिखना रहेगा, खाली हाथ विदा किए जाने पर सुदामा को पत्नी पर झुंझलाहट क्यों आ गई। क्योंकि दोस्तों सुदामा की द्वारका आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी ने उन्हें हठपूर्वक भेज दिया, इसी कारण उनको झुंझलाहट आ गई। तो इस प्रकार से आंसर लिखना है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। आंखों से गिर जाना, आंखों से गिर जाने का मतलब है सम्मान को देना, ठीक है, सम्मान को देना। और इसका प्रयोग आप दोस्तों लिख सकते हैं, जैसे मान लो, जब से गिरीश की चोरी पकड़ी गई वह सभी की आंखों में गिर गया, ठीक है, सभी की आंखों से गिर गया। तो आप इसमें लिख सकते हो। अगला देखिएगा, अपने मुंह मियाँ मीठू बनाना। दोस्तों अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है, अपनी तारीफ खुद करना, इसका प्रयोग बना दोस्तों, अपने मुंह मीठा बनना अच्छा नहीं है, कोई काम करके दिखाओ, ठीक है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना दोस्तों। विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, तो यहाँ पर जो विलोम शब्द है उसका आपको बनाना। विलोम का मीन्स होता है दोस्तों, विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, रक्षक, रक्षक का उल्टा क्या हो जाएगा, रक्षक का हो जाएगा दोस्तों बक्सक, ठीक है, रक्षक का बक्सक। पराजय का दोस्तों क्या हो जाएगा, जे। इसमें परा क्या, परा उपसर्ग है, ठीक है। तो आपको सिंपल से लिखना रहेगा। अगला देखिएगा, 15 से 22 दिए गए लघुत्तरार्थ प्रश्न। वर्षों बाद गांव जाने पर लेखक को बदलू की याद कैसे आई, ठीक है। तो ये लिखना रहेगा दोस्तों, बरसात में लेखक की, ठीक है, बरसात में लेखक के मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और दोस्तों चूड़ी टूटकर उसके हाथ में चुभ गई, इससे खून बहने लगा। तब लेखक ने उसके हाथ में पट्टी बांधी, इस घटना से उससे बदलू की याद आ गई, ठीक है। ये लिखना रहेगा, आपका 4 नंबर का सवाल होने वाला है। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा है, ठीक है, जहां पहिया है पाठ का नाम क्यों रखा है। दोस्तों इससे बताना, ठीक है, आपको पूरा लिखना रहेगा। इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि दोस्तों पहिया जो है एक गतिशीलता का प्रतीक है। पहिया वह साधन है जिसने दोस्तों तमिलनाडु के जो पुट्टुकोई जिले के महिलाओं की स्थिति में ही बदल दी। उनकी जो रूढ़िवादी दोस्तों, उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई और वे आत्मनिर्भर हो गई। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है। सड़क की भाषा का ज्ञान से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसका मतलब है कि आपको यातायात के नियमों का पालन करना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। स्वच्छ भारत योजना में आप अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप दोस्तों आसपास के जो इलाका है उसमें सफाई करके दे सकते हो, उसका एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पर दोस्तों गांधी जयंती के दिन पर दोस्तों प्रधानमंत्री जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी दोस्तों हैं, वो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों उन्होंने स्टार्ट किया था। और यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। निम्नलिखित शब्दों जो विशेषण शब्द है दोस्तों दे रखे हैं, विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। ये 4 आपको वर्ड दे रखे हैं, इससे कोई भी आप शब्द बनाओ, ठीक है दोस्तों, कोई भी आप वाक्य बना दो, कोई भी शब्द आपको बना देना है। जैसे मान लो लंबा, जैसे कहेंगे दोस्तों ये पैर लंबा है, वह लंबा लड़का है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखना है ताजा, ठीक है दोस्तों। यहाँ दोस्तों कह सकते हो ये फल बहुत ताजा है, ठीक है। पुराना, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान सकते हो ये पेन पुराना है, ठीक है, ये किताब पुरानी है, ये किताब नहीं है। तो आपको सेंटेंस निर्माण करना है। भव्य, जैसे यहाँ पर दोस्तों अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर बना, तो आप दोस्तों ये जो वाक्य है इसका सेंटेंस बनाना है। आप अपने दिमाग में जो भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से लिखना रहेगा। अब आगे देखिएगा, नीचे दी गई पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग का मतलब है आपको पहले लिखना पड़ेगा उसका प्रसंग, ठीक है, प्रसंग के बाद इसकी लिखनी पड़ेगी व्याख्या, ठीक है। आप इस प्रसंग में एक शब्द और ऐड कर सकते हो, प्रसंग एवं संदर्भ, ठीक है। तो ये लिख देना दोस्तों। अब इसमें क्या लिखना है, यानी कि दोस्तों आपको लिखना क्या पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा या संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो प्रसंग में आपको लिखना रहेगा कि प्रस्तुत जो गद्यांश है, पद्यांश है, हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के सुदामा चरित जो यहाँ पर नामक जो पाठ है उससे लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, नरोत्तम दास जी है। फिर आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा लिखना है और जो व्याख्या करोगे आप
वाक्य में क्या करना, वाक्य में पूरा इसका डिटेल्ड में अर्थ लिखना है, ठीक है, पूरा डिटेल्ड आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। तो ये आपका सवाल होने वाला है, इस प्रकार से ये कर सकते हो। फिर यहाँ पर दे रखा निम्नलिखित शब्दों का उसके सामने दिए गए शब्दों से उचित अर्थ का चयन करके मिलान करना है। खंड क दे रखा, खंड ख से इसको मिलान करना है। तो देखो होई, होई का मतलब क्या होता है, होई का मतलब होता है हो जाती है, ठीक है। चलिए कर, कर का मतलब दोस्तों होता है हाथ, ठीक है, हाथ का मतलब कर होता है, ठीक है, ये आपको लिखना है। माही, तो माही मतलब दोस्तों आता है, माही मतलब मैं, ठीक है। चलिए मनुआ, मनुआ दोस्तों मतलब है मन, ठीक है। चलिए दऊ दिशी मतलब दोस्तों 10 दिशाओं में, ठीक है, यहाँ पर ख कर देना। सुमिरन, सुमिरन का मतलब होता है ईश्वर का भजन, तो यहाँ पर आप ग ऑप्शन से मिलान कर लेंगे। तो ये आपके मिलान करने रहेंगे, खंड क को खंड ख से आपको मिलान करना, मैच करना है। नेक्स्ट, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान को भरना रहेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें इजीली कर सकते हो। पेड़ पौधे पानी और क्या करते हैं, पहाड़ बांचते हैं, ठीक है। जरती हुई पत्ती, बैठा एक हाथ, इसमें दोस्तों थामने, ठीक है, यहाँ पर थामने बैठा है हाथ, ठीक है। कहीं कभी नहीं, कहीं कभी नहीं उलटिए, वही एक ही एक, इसमें कर देंगे उलटिए। ऐसे बेहौल विवाही सो पग, कंटक जाल लगे पूनी हुई, पूनी जोई, तो यहाँ पर करेंगे दोस्तों कंटक, कंटक यानी काटा। सूर दोस्तों सूर चिरी चीवो दो ही भैया, हरी हलदर, ठीक है, हरी हलदर की ज्योति। कह कंचन के अब दाम सुहावत, तो यहाँ पर दाम लिख देंगे। इस प्रकार से रिक्त स्थान को फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जो गद्यांश आपके सामने दे रखा है इसको लिखकर आंसर करना है। अब कुछ भी नहीं करना, ये जो गद्यांश दिए गए है, ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, इसी प्रश्न का आंसर इसी गद्यांश में रहने वाला है। तो आपको बस देखा देख इसमें से आंसर ढूंढना है, कहने का मतलब है देखा देख नकल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिए गए विलोम शब्द आपको लिखना, ठीक है दोस्तों, 2 शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। जल्दी, जल्दी का मतलब क्या, जल्दी का उल्टा क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा, ठीक है, देरी हो जाएगा। ससीम, ससीम का हो जाएगा दोस्तों असीम, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, सिंपल सा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, शैक्षिक भ्रमण हेतु अपने प्रधानाध्यापक महोदय से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो प्रार्थना पत्र लिखना है और ये अर्थों में पूछेगा दोनों में से एक करना है। हिंदी की पुस्तक मांगने के लिए 2 छात्रों के बीच हुई बातचीत के संवाद के रूप में लिखना है। यहाँ पर आपको प्रार्थना पत्र या संवाद दोनों में से एक करना है। अर्थों में आपको सवाल पूछा गया है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। विद्यालय का वार्षिक उत्सव, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता दिवस, डिजिटल इंडिया। दोस्तों चारों में से किसी एक विषय पर आपको लिखना है दोस्तों निबंध। तो निबंध आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर दोस्तों निबंध लिखने की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। पहले आप कोई भी निबंध लिखो, कोई भी निबंध लिखो, कैसा भी निबंध लिखो, सबसे पहले आपको लिखना है दोस्तों, पहला पॉइंट आपको क्या बनाना है दोस्तों, पॉइंट बनाना। निबंध लिखना है तो पॉइंटों में लिखना है। पॉइंट डाल दिया प्रस्तावना, ठीक है दोस्तों। तो ये लिखने के बाद आपको इसके 2-3 पॉइंट आप बना दो, ठीक है। 2-3 पॉइंट जो भी आपको लिख रहे हो, जिस भी निबंध लिख रहे हो, उस निबंध की हेडिंग डाल दो। और सबसे अंतिम जो 5 पॉइंट हैं वो बनाओ दोस्तों उपसार, ठीक है, उपसार। तो ये 2 पॉइंट तो फिक्स है, बनाने ही बनाने हैं। पहला पॉइंट बनाना है प्रस्तावना और सबसे लास्ट वाला पॉइंट बनाना है उपसार। उपसार का मतलब है कि आपने जो निबंध लिखा है उसका क्या निष्कर्ष लिखना है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों निबंध आने वाले हैं। दोस्तों ये आपका दोस्तों पेपर था राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं हिंदी विषय का पेपर, जिसमें आपको दोस्तों 25 प्रश्न आने वाले हैं टोटल। अब दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे कि क्या सर हमारा रियल पेपर यही है, क्या हमारे एग्जाम का असली पेपर यही है, हमारे एग्जाम में यही पेपर आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों, ये आपका एक मॉडल पेपर है। कहने का मतलब है ये आपकी प्रैक्टिस प्रश्न पत्र है, अभ्यास प्रश्न पत्र है। इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।